Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English Book 3. Continuation of Unit 12, The Nawab of Salimabad. Students, we recall our previous reading. We understood in the previous lesson that the Nawab of Salimabad is a very kind king and he is concerned about his subjects. हमने पिछली रीडिंग में ये पढ़ा था कि नवाब ऑफ सलीमाबाद जो हैं वो बहुत नेक और रहमदिल बादशाह हैं और वो अपने सब्जेक्ट्स यानी अपने रियाया के लिए, अपने अवाम के लिए परेशान है कि क्या उनकी अवाम उनसे खुश है कि नहीं है. एंड फॉर दिस पर्पस he disguised himself as a traveler and he roam around in his kingdom. और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने आप को एक मुसाफिर के भेस में तब्दील किया और वो अपनी रियाया में, अपनी किंगडम में निकल पड़े बाहर. हम वहाँ रुके थे जहाँ it was raining one night evening. It was raining and he knocked at the door. Now let's see what happens when he knocked at the door. Page 114. Farmer, who is there? Nawab, I am a traveler. May I come in and get dry? It is wet and cold out there. Farmer's wife, come in dear sir. जब बादशाह ने, नवाब ने दरवाजे पे खटखटाया, नॉक किया तो अंदर से फार्मर ने पूछा कौन है. नवाब ने जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ और काफ़ी भीग चुका हूँ और बाहर बहुत बारिश हो रही है और सर्दी भी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. फार्मर की वाइफ यानी किसान की बीवी ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, प्लीज़ सर आप आएँ अंदर. फार्मर, व्हाट टेरिबल वेदर दिस इज़. किस कदर खौफनाक और ख़राब मौसम है. टेरिबल मतलब ख़राब, खौफनाक. नवाब, इंडीड, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन. नवाब ने कहा बेशक और शुक्रिया मुझे अंदर आने के लिए कहा आपने. फार्मर्स वाइफ, यू आर वेट थ्रू, कम टेक ऑफ योर क्लॉक एंड सिट डाउन बाय द फायर. फार्मर की वाइफ ने उन्हें कहा कि आप तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली भीग चुके हैं. वेट थ्रू का मतलब कम्प्लीटली भीग जाना. आप अपना क्लॉक, जो उन्होंने वो चोगा सा पहना हुआ था, उन्होंने कहा आप ये उतार दें और आप फायर के यानी कि आग के पास आके बैठ जाएं. नवाब, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू. फार्मर, वी आर पुअर फार्मर्स बट एटलीस्ट वी कैन अलाउ यू टू गेट वार्म. नवाब ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, आप बहुत नेक दिल हैं. फार्मर ने कहा हम बेशक गरीब किसान हैं लेकिन कम अज़ कम, एटलीस्ट मतलब कम अज़ कम, हम आपको गर्म होने के लिए जगह तो दे सकते हैं थोड़ी सी. फार्मर्स वाइफ, आर यू हंग्री? आई कैन गिव यू सम रोटी एंड सम अनियंस इफ़ यू लाइक. फार्मर की वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या आपको भूख लगी है, मैं आपको रोटी और साथ में अनियन मतलब प्याज आपको थोड़ा सा देती हूँ अगर आप खाना पसंद करें तो. नवाब, थैंक यू, आई कुड डू विद अ लिटिल फूड. नवाब ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा मैं ज़रूर थोड़ा सा खाऊंगा. नाउ द स्टोरी टेलर नरेट्स, द फार्मर्स वाइफ सर्व्ड द नवाब एंड ही एट विद ग्रेट एन्जॉयमेंट. जब फार्मर की वाइफ ने, किसान की बीवी ने उन्हें नवाब को खाना दिया तो उन्होंने बहुत खुशी से और मज़े लेकर खाने को खाया. नवाब, दैट्स द बेस्ट मील आई हैव हैड फॉर अ वीक, बट टेल मी व्हाई आर यू सो पुअर, हैव यू नो चिल्ड्रन टू हेल्प यू. नवाब ने कहा कि ये इस हफ्ते का मेरा बेहतरीन खाना था जो मैंने अभी खाया है, बट आप बताएं कि आप इतने गरीब क्यों हैं. क्या आपकी औलाद नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके. फार्मर्स वाइफ, वेल सर वी हैव 3 sons but they are all serving in the Nawab's army and we are alone. इस पे किसान की बीवी ने रिप्लाई किया कि सर हमारे 3 बेटे हैं लेकिन वो नवाब की आर्मी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसकी वजह से हम यहाँ पे अकेले हैं. फार्मर, वी ग्रो अ लिटिल wheat and onion on our strip of land and manage somehow. इस पे किसान ने बताया कि वो थोड़ी सी गंदम और कुछ प्याज उगाकर अपना गुजर बसर कर लेते हैं. नवाब, do your sons ever write to you? Farmer, no, they can't write and we can't read. Farmer's wife, and where they are, we don't know. They all serve in the cavalry.
नवाब ने पूछा किसान से, क्या आपके बेटे आपको लिखते हैं? तो फार्मर ने कहा, नहीं, वो लिखना नहीं जानते और हम पढ़ना नहीं जानते। और फार्मर की वाइफ ने ये कहा कि हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, बस हमें इतना पता है कि नवाब की कैवलरी में सर्व करते हैं, यानी कि जो उनकी घुड़सवार की जो फ़ौज है वो उसको सर्व करते हैं। नवाब, हाउ इंटरेस्टिंग एंड व्हाट आर देयर नेम्स? नवाब, जाहिर सी बात है वो तो नवाब था, वो तो उनको ढूंढ सकता था। तो उसने कहा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, अब मुझे ज़रा उनके नाम बताएं। तो उन्होंने नाम बताए, सलीम, हामिद एंड इरफान। फार्मर, एंड दे ऑल राइड द नवाब्स फाइन हॉर्सेस। और किसान ने थोड़े फ़ख्र से, बड़े फ़ख्र से ये बात कही कि वो नवाब के जो बेहतरीन घोड़े हैं वो उनकी सवारी करते हैं। नवाब, आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब बिकॉज ही टेक्स अवे योर सन्स फॉर सो मैनी ईयर्स? नवाब ने पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता नवाब पे क्योंकि उनने कितने अरसे से आपके बेटे आपसे दूर रखे हुए हैं? फार्मर की वाइफ ने रिप्लाई किया, नो नो, नहीं, द नवाब इज़ अ ग्रेट एंड गुड पर्सन, वी आर प्राउड दैट दे सर्व हिम। उसने जवाब दिया कि नहीं, नवाब तो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है और हमें खुशी है कि वो उनके लिए उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नवाब, वेल, थैंक यू फॉर योर डिनर, नाउ आई मस्ट स्टार्ट ऑन माई ट्रैवल अगेन। Farmer's wife, no sir, you must sleep here, you can't go out in this awful rain. नवाब ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ, मैं अपने सफ़र पे दोबारा से रवाना होता हूँ। फार्मर की वाइफ ने कहा, नो सर, बिल्कुल भी नहीं, आप यहीं पे सो सकते हैं, और क्योंकि इस कदर ख़राब मौसम है बाहर, तो आप इस बारिश में बाहर मत जाएं। फार्मर, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बाय द फायर एंड कवर योर सेल्फ विद दिस ओल्ड ब्लैंकेट। कम्फर्टेबल का मतलब आरामदेह। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को यहाँ पे आराम से इस पुराने ब्लैंकेट के साथ कवर करके आराम से आप सो जाएं। नवाब, हाउ काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी। स्टोरी टेलर, द नवाब स्लेप्ट वेल इन द मॉर्निंग, द ओल्ड वुमन गेव हिम सम ब्रेकफास्ट। The Nawab then went on his way and finally returned to his palace. Next day जब नवाब सोकर उठे तो किसान की बीवी ने उन्हें नाश्ता दिया और उन्होंने वो नाश्ता किया और वो अपने सफ़र पे दोबारा रवाना हो गए और फाइनली वो अपने महल पे वापस आ गए। टास्क फॉर टुडे इज़ यू विल रीड दिस लेसन द वे आई डिड। आपने इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और जिन वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग बताए हैं आप उन मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में सेपरेटली और नीटली लिखेंगे। थैंक यू।